हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, जो है, जो था और जो आने वाला है। पहला पत्रस 1:13 में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हर एक विश्वासी या जो विश्वासी नहीं है फिर भी वो मसीह की आशीषों को पाते हैं। हर एक सेवक आशीषित है, परंतु आशीषें पृथ्वी पर के लिए हैं। चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, आश्चर्यक्रम वर्ल्डली हैं, फिजिकली हैं। ये स्वर्गिक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में इनका कोई काम नहीं है। जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक इनकी ज़रूरत है। और चंगाई, चमत्कार, छुटकारा पाए हैं इसलिए स्वर्ग जाएंगे, ये भी नहीं है। ये हमें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, परंतु प्रतिफल स्वर्गिक है। प्रतिफल स्वर्ग के लिए हैं और मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ बने रहेंगे। तो इस तरह से हमको जांचना है और अपने को तैयार करना है कि हम आशीष पा रहे हैं या प्रतिफल पा रहे हैं। जो शारीरिक और भौतिक आशीषों को आधार बनाकर यीशु के पास आते हैं, वो उन्हीं बातों को ढूंढते रहते हैं और यीशु को भी उसी आधार पर जानते हैं। ये सही है कि परमेश्वर ये सब आशीषें देते हैं। हमारे तन, मन, धन की दुर्बलता और कंगालपन को वो उठा लेते हैं। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं ऐसी आशीषों के लिए दी हैं, परंतु क्या इसी संसार के लिए और संसारिक जीवन के लिए ही ये प्रतिज्ञाएं दे रखी हैं? इसी में वो अपने परमेश्वरत्व को समाप्त कर देते हैं और हमारी आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए उनका परमेश्वरत्व है। इन शारीरिक और भौतिक वस्तुओं को पा लेने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इनके द्वारा केवल परमेश्वर के राज्य के निकट आते हैं, परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आत्मिक जीवन का प्रमाण हमारे पास न हो। ये तो बैसाखी है, रास्ता है, पर अगले पल जो बात है वो ही मृत्यु के बाद वाले जीवन में रहेगी, जो अनंत काल का है। पहला कुरिन्थियों 10:1-5 और 12 में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबने एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। फिलिपियों 3:19-21 में लिखा है, जो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं उनका अंत विनाश है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो हमारे विश्वास को विश्वास योग्यता तक और समर्पण की दशा को महिमा की दशा तक पहुंचाना प्रभु की ज़रूरत है। आज्ञा मानने के द्वारा यदि संपत्ति इकट्ठी कर लोगे तो मैं फिर आऊँगा, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। प्रभु के आने का रिश्ता हमारे कामों से जुड़ा है। अनंत जीवन का ताला खोलने के लिए कामों को देखा जाएगा। प्रथम आगमन में यीशु अपनी महिमा में आए थे, तब विश्वास से काम चल गया था, पर अब पिता की महिमा में आएंगे तो काम का हिसाब किताब होगा, जैसा मत्ती 16:27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वे हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो हम कैसे अपने मसीह जीवन में प्रतिफल को पाएंगे? प्रश्न ये है। मत्ती 25 में तोड़ों का एक दृष्टांत है जिसमें लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े,
दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और कमाए, जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसे 1 मिला था उसने मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूपे छिपा दिए। मनुष्य की दशा यीशु मसीह को बताती है, जो वापस आने की प्रतिज्ञा करके गए हैं। मसीह के आने और उनके बाट जोहने के वेटिंग टाइम में हमारी विश्वास योग्यता क्या है, इस पर हमारा प्रतिफल निर्भर करेगा। जो विश्वास योग्य होंगे वो प्रतिफल पाएंगे, और जिसने गाड़ दिया क्योंकि वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, उसका फल दुखदाई होगा। स्वामी अपेक्षा कर रहा था कि उसका बिजनेस चलता रहेगा और वह प्रॉफिट पाएगा। दोनों दासों की विश्वास योग्यता ने स्वामी की संपत्ति को बढ़ाया था। इसलिए स्वामी ने लौटने पर उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। रोमियो 12:3 के अनुसार परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। तो स्वामी से हरेक सेवक को समान अमाउंट नहीं मिला, हरेक की योग्यता के अनुसार दिया। हमें जानना है कि हरेक चीज परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हरेक अच्छा वरदान और हरेक उत्तम दान ऊपर ही से है। उसने जैसा चाहा वैसा दिया। वो अपने विजडम और परख से देता है, क्योंकि वो हरेक को और हरेक के बारे में जानता है। दृष्टांत में तीनों ने अपने अपने तोड़ों से जो दिए गए थे अलग अलग तरीके से व्यवहार किया। हम उन तोड़ों से, टैलेंट से क्या करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, जवाबदार ठहराए गए हैं। हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। अवसर, परिवार, बच्चे, कलीसिया, जॉब, पड़ोसी, प्रचार के अवसर, घर, गाड़ी, मित्र, लोग, जो भी दिया है, हम उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। दोनों सेवक अपने स्वामी के वापस आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो गुड न्यूज़ उसको बताना चाहते थे कि उन्होंने जो तोड़े उन्हें दिए थे, उनसे लेन देन करके उन्होंने दुगने कमाए। उन्होंने स्वामी की अपेक्षा के अनुसार किया था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्वामी का एक्सपेक्टेशन को उन्होंने पूरा कर दिया है। थोड़े में विश्वास योग्यता ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक पहुंचा दिया और स्वामी की ओर से उन्हें प्रतिफल मिला। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उनकी विश्वास योग्यता ने स्वामी को प्रसन्न किया और उसने उन्हें प्रतिफल दिया। विश्वास तो परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, पर हम कितनी विश्वास योग्यता से अपने कामों को करते हैं, इस बात पर हम प्रतिफल पाने के योग्य हैं या नहीं, यह निर्भर करेगा। सच्चा मसीह आज के जीवन में भी और भविष्य में भी प्रतिफल पाएगा। दूसरों को देखने की बजाय अपनी विश्वास योग्यता में बने रहना आज हमारे लिए प्रतिफल है। विश्वास योग्यता यदि हम में है तो विश्वासी होने का प्रतिफल हमें मिल गया है। विश्वास पृथ्वी का है, विश्वास योग्यता स्वर्ग की है। यीशु मसीह जो विश्वास योग्य हैं, वो विश्वास योग्यता स्वर्ग से लाए हैं हमें देने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, धन्यवाद दें उन सब के लिए जो उसने हमें दिया है। अपने को जांचें कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसे सही रूप में मैनेज कर रहे हैं या नहीं। क्या हम अच्छे मैनेजर हैं? हम उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्वयं के राज्य के लिए? यदि हम उसे विश्वास योग्यता में नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करें। प्रतिफल हमारे सामने है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आमीन।